हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ। यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। डेफिनेटली ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी टेट या सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर वहाँ आपने अपना संस्कृत विषय लिया है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में यहाँ जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग यहाँ संस्कृत में फलों के नाम देखेंगे, पशुओं के नाम देखेंगे, पक्षियों के नाम देखेंगे, रोगों के नाम देखेंगे और भी कई सारी वस्तुओं के नाम हम लोग यहाँ देखने वाले हैं संस्कृत में। कोई ना कोई आपसे नाम पूछा जा सकता है, हो सकता है कोई फल का नाम हो, किसी अन्न का नाम हो या फिर किसी अदर वस्तु का नाम हो और हमें उसका संस्कृत में नाम बताना होता है, या फिर कोई संस्कृत में नाम दिया गया होगा तो हमें उसका हिंदी अर्थ बताना होगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। तो डेफिनेटली आज की क्लास भी आपके लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो यहाँ दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं अन्नों के नाम। ठीक है, जो आपके अनाज वगैरह होते हैं उन अनाज को, किस किस अनाज को संस्कृत में क्या कहा जाता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से याद होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं एक तरफ संस्कृत में नाम लिखा है और दूसरी तरफ उनका नाम हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे हिंदी नाम हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्या है हिंदी हमारी जो है मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। पहले हम नाम देखेंगे हिंदी में, फिर उसका जो संस्कृत अर्थ है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो अन्न है, अन्य शब्द को ही क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो उसे कहा जाता है अन्नम या फिर सस्यम। दोनों ही ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा स्पीड से देखेंगे क्योंकि हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, अगला देखेंगे अरहर, जो अरहर की दाल होती है उसे क्या कहा जाता है, आड़की कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए क्या दिया है, मटर, मटर को क्या कहा जाता है, कलाय। अगला देखेंगे उड़द, उड़द की भी दाल है, उड़द की दाल को क्या कहा जाता है, माशान कहा जाता है। ठीक है, और एक एक हलंत और कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, उस बात का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एक हलंत को लगाने से ही आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है और एक हलंत के हटने से ही आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो कैसा हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए जौ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा भी गया है। जौ को क्या कहा जाता है, जौ को कहा जाता है यवह। ठीक है, य और व और उसके पीछे क्या लगे हुए हैं, विसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए सरसों, सरसों भी बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है। सरसों को क्या कहा जाता है, तो तंतुभः या फिर शशपह कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही शब्द आपको ध्यान रखने हैं सरसों के लिए क्या क्या प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए धान, धान आ सकता है या चावल आ सकता है, तो क्या कहा जाता है, धान या फिर क्या भी आ सकता है, देखिए चावल। तो दोनों के लिए ही जो आपको संस्कृत का अनुवाद ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है, ब्रीही और शाली, दोनों किसके लिए प्रयोग होते हैं, धान या चावल के लिए। ठीक है, अगला शब्द देखिए क्या लिखा है, मिस्सा आटा। मिस्सा आटे को क्या कहा जाता है, मिस्सा यानी कि जो मिश्रित जो आटा होता है उसे क्या कहा जाता है, मिश्र चूड़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्र चूड़म। अगला देखेंगे, देखिए मूंगफली, मूंगफली को क्या कहा जाता है, मुद्रफली कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, तिल, तिल को क्या कहा जाता है, तिलह कहा जाता है, विसर्ग लग जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए अनाज, अनाज को क्या कहा जाता है, धान्यम कहा जाता है। ठीक है, गेहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है गेहूं, गेहूं को क्या कहा जाता है, गोधूम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अगला देखेंगे चना, चना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए जो आपसे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो भी यहाँ मैं आपको बताती जा रही हूँ, उसके आगे आप लोग स्टार बना लेंगे। ठीक है, चना को देखिए क्या कहा जाता है, चणकहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चणकहा, ध्यान रखेंगे। चावल, चावल को देखिए क्या भी कह सकते हैं, तंडुल भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, देखो ब्रीही भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर आया था। अगला देखेंगे, देखिए मसूर, मसूर की दाल होती है उसे क्या कहा जाता है, मसूरी कहा जाता है। ठीक है, मसूर ही रहेगा। अगला देखेंगे, देखिए हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया, हम लोगों ने मसूर की दाल तक देख लिया। देखिए मसूर की दाल के बाद अगला देखेंगे क्या दिया गया है, देखिए उड़द या फिर उड़द की दाल बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, माशाह कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे अलसी, अलसी होती है आपके खाने में थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट होता है जिसका, तिली के दाने से थोड़ा बड़ा दाना होता है और डार्क चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, छुमा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में। अगला देखेंगे, देखिए भूसी, भूसी को क्या कहती है, तुषह कहा जाता है। ठीक है, देखिए मूंग, मूंग को क्या कहा जाता है, मुग्धह कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए लोबिया, लोबिया को क्या कहा जाता है, वन्य मुग्धह कहा जाता है। ठीक है, और दाल, दाल को ध्यान रखेंगे, दाल भी कई बार पूछा गया है, क्या कहा जाता है, द्विदलम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, द्विदलम।
तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया अन्न के नाम। अब हम लोग देखने वाले हैं फलों के नाम। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फलों के नाम, ठीक है। चलिए देखेंगे फटाफट से। देखिए अंगूर को क्या कहा जाता है? अंगूर को हम लोग कहते हैं द्राक्षा, ठीक है। अंगूर को क्या कहा जाता है? द्राक्षा। सेब को क्या कहा जाता है? सेवम कहते हैं, ठीक है। जामुन, सारे ही यहाँ सिलेक्टेड वर्ड हैं जो आपके या तो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको इस चैनल पर जो पारस क्लासेस चैनल है, यहाँ पर आपको आपकी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी अदर टेट के लिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की क्लासेस जो है वो यहाँ कंटिन्यू आपको मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। जामुन, जामुन को क्या कहा जाता है? जम्बू कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए ककड़ी, ककड़ी को क्या कहा जाता है? तो कर्कटिका कहा जाता है, ठीक है, कर्कटिका। अगला देखिए तरबूज, तरबूज को क्या कहा जाता है? कलिंदा कहा जाता है, ठीक है, कालिंदा कहा जाता है, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे? कालिंदा, तरबूज। अगला देखिए क्या है? सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो है उसे क्या कहा जाता है? श्रृगारटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृगारटम। श्रृंगार में जो श्रा बनता है वो आता है, तो श्रृगारटम किसे कहा जाता है? सिंघाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए केला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कदली फलम जिसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है? देखिए नारंगी या संतरा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नारंगम कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? देखिए अनार, अनार को क्या कहा जाता है? दाडिम कहा जाता है, दाडिमम, ठीक है। अगला देखिए नाशपाती, नाशपाती को क्या कहा जाता है? अमृत फल कहा जाता है, ठीक है, अमृत फलम। माँ के नीचे क्या आएगा? हलंत आएगा। देखिए अमरूद, अमरूद को क्या कहा जाता है? आम्र लमहा कहा जाता है, ठीक है, आम्र लमहा। देखिए कुछ लोग आम्र को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आम को तो आम्र कहा जाता है, लेकिन अमरूद को क्या कहा जाता है? आम्र लमहा कहा जाता है, ठीक है। आलू बुखारा देखा होगा आप लोगों ने, लाल कलर का आता है गोल गोल शेप में, ठीक है। आलू बुखारा, आलू बुखारा को क्या कहा जाता है? आलूकम कहा जाता है, ठीक है। नींबू को क्या, नींबू, नींबू को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जम्बीरम कहा जाता है, ठीक है। नींबू, देखिए नींबू को कितना सुंदर नाम है संस्कृत में, जम्बीरम, ठीक है। अब मान लीजिए आप अभी क्या है, गर्मियों का मौसम भी है, दाल साग में हम लोग क्या है, नींबू डालकर खाते हैं, तो आप लोग एकदम याद करना है तो आप लोग बार बार क्या बोल सकते हैं? जम्बीरम दे दो भाई, जम्बीरम डालना है, जम्बीरम डालना है, तो इससे क्या है, याद भी हो जाएगा, ठीक है। और दैनिक जीवन में हम लोग संस्कृत का प्रयोग भी कर पाएंगे, जिससे कि संस्कृत जल्दी से याद भी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है? मौसमी आती है, संतरे की वैरायटी होती है, ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का इसका छिक्कल होता है, बाकी खट्टी खट्टी ज्यादा लगती है, तो इसको क्या कहा जाता है? मातुलगम कहा जाता है, ठीक है। मौसमी को क्या कहते हैं? मातुलगम, ठीक है। अगला है देखिए लीची, लीची, लीची बड़ी बढ़िया होती है, तो लीची को क्या कहा जाता है? लीचिका कहा जाता है, ठीक है। धतूरा, धतूरे को क्या कहा जाता है? धतूर कहा जाता है, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा है, ध्यान रखना। कमरख आता है, कमरख भी एक प्रकार का फल ही है, उसको क्या कहा जाता है? कमरच्छम कहा जाता है, ठीक है। देखिए बेर, बेर भी आप लोग बहुत खाते होंगे, उसको कहा जाता है बद्री फलम, ठीक है। बेर हो गया बद्री फलम और केला हो गया कदली फलम, ठीक है। अगला देखिए अंजीर, अंजीर को क्या कहा जाता है? अंजीरम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आम आ गया, आम को क्या कहा जाता है? आम्रम, ठीक है। यानी कि दो माँ आएंगे लास्ट में, ठीक है, बाद वाले पे क्या लगेगा? हलंत लगेगा, ठीक है। देखिए आम हो गया, आम के बाद देखेंगे नारियल, नारियल को क्या कहा जाता है? नारिकेलम कहा जाता है, ठीक है। बेर, बेर को क्या कहा जाता है? करकंदू कहा जाता है, ठीक है। बेर को देखिए हम लोग क्या भी कह सकते हैं? बद्री फल भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही याद रखना। अगला क्या है? खिरनी, खिरनी को क्या कहा जाता है? छेड़ी कहा जाता है, ठीक है। और शरीफा, शरीफा को क्या कहा जाता है? सीताफलम कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। हम लोगों ने अभी क्या कवर कर लिया? हम लोगों ने ये फलों के नाम कवर कर लिए हैं, और हम लोगों ने यहाँ क्या कवर कर लिया है? आपके जो अन्न के नाम थे वो भी, अन्नों के जो नाम थे वो कवर कर लिए, ठीक है। बाकी काफी सारी चीजें हैं जिनके नाम संस्कृत में, क्या है, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। कल हम लोग यहाँ पशुओं के नाम और बाकी चीजों के नाम कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।